Hello and welcome to our channel MA Shahidi English classes. Dear students, today we are going to start a new video. The name of the chapter is Indian Civilization and Culture. This is the very first chapter and this is the most important chapter for all of you, my dear students. So let us start the chapter Indian Civilization and Culture. Indian Civilization and Culture. You already know Indian, that means भारतीय. Civilization, सभ्यता, and और culture, संस्कृति. Overall, the Hindi meaning will be भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, or you can say भारतीय सभ्यता और संस्कृति. In this chapter, we have studied about our culture, about our civilization. Gandhiji mostly focuses on our civilization. What is our civilization and from beginning how it had been and what is our culture. Gandhiji clearly shows that our culture is the best culture in this world and our civilization is the best civilization that cannot be compared with any other civilization. So at first, let us know something about overview of Mahatma Gandhi. You already know Mahatma Gandhi was born in the year 1869. Mahatma Gandhi was born in the year 1869. Mahatma Gandhi का जन्म कब हुआ था? 1869 में, and he died in the year 1948. But remember the date, 13th January 1948. और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है. तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे. व्हाई एसे? बिकॉज दिस इज नॉट लाइक अ स्टोरी. क्योंकि ये स्टोरी के तरह नहीं है. यहाँ कड़ी दर कड़ी नहीं है. यहाँ एक पैराग्राफ में एक बात करते हैं, दूसरा पैराग्राफ में दूसरा बात करते हैं. अलग अलग बात को एकदम अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए ये ऐसे है. स्टोरी में क्या होता है कि जैसे किसी का स्टोरी लिखेंगे तो पहले जन्म लिखेंगे, फिर उसका जन्म के बाद स्कूल लाइफ चलेंगे, फिर कॉलेज लाइफ चलेंगे, कॉलेज लाइफ के बाद फिर मैरिड लाइफ चलेंगे, फिर उसका हैप्पी एंडिंग तक लेके चलेंगे. तो वो स्टोरी होता है. लेकिन ऐसे में वो बात नहीं है. ऐसे में एक मुद्दे को एक पैराग्राफ में कंप्लीट किया जा सकता है, और नहीं तो एक ही पैराग्राफ में दो तरह की भी बात आ सकती है, तीन तरह की भी बात आ सकती है. दूसरा दोस्तों याद रखेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में दो मुख्य अस्त्र हथियारों का इस्तेमाल किए. वो कौन दो अस्त्र थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. फिर ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, राजनीति में कब से कब तक छाए रहे? तो 1915 से लेकर के 1948 तक भारत की राजनीति में वो छाए रहे. ये जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तक की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक किताब किसने लिखा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचयिता हैं महात्मा गांधी. ये इनके अपने से लिखा गया अपनी जीवन की कहानी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ. महात्मा गांधी खुद से अपनी जीवन की कहानी जीवनी को लिखे हैं और उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए. दूसरा, महात्मा गांधी एक पत्रिका का संपादन करते थे जिनका नाम था यंग इंडिया. पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी करते थे? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी का. अगला टॉपिक है दोस्तों कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कौन सी बात करते हैं? तो महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारत के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की चर्चा करते हैं. भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर की
उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की चर्चा करते हैं जो सदियों से आज तक चला आ रहा है। हमारी सभ्यता के सामने बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, उनकी कहानी खत्म हो गई, और हमारी सभ्यता आने से पहले भी बहुत सारी सभ्यता ने जन्म ली थी, लेकिन सबकी कहानी खत्म हो गई। एक भारत ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के है जो आज तक सदियों से लेके आज तक निरंतर चला आ रहा, अचल रहा है, अब तक अपनी नींव पर वो टिका हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी जो सभ्यता का निर्माण किया है, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही जांच परख कर, एक एक बिंदु को उन लोगों ने आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से देखा कि इससे मेरा फायदा है कि नुकसान है, आगे चलकर क्या फायदा देगा। ये चारों तरफ ध्यान में रख करके उन्होंने हमारी सभ्यता की नींव डाली। कह सकते हैं हमारी जो नींव पड़ी है वो सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, इसका कंपैरिजन दुनिया में नहीं किया जा सकता। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला ही लाइन है दोस्तों, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कितना कॉन्फिडेंस से गांधी जी लिखे हैं कि मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह दुनिया में से मिटने के लिए नहीं किया है, यह सतत कायम रहने के लिए किया है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स को। वो चले दोस्तों लेके चलते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जानदार और शानदार ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। ये ऑब्जेक्टिव्स धमाकेदार है, एग्जाम का फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स है। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे कंप्लीट, एक वीडियो में पूरा नहीं ले सकते हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने दोस्तों, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती भाषा में सभ्यता का अर्थ क्या होता है, वो किसके समतुल्य है? तो क्या होना चाहिए दोस्तों आंसर? गुड कंडक्ट। गुजराती भाषा में सभ्यता का समतुल्य कौन है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन, आराम से बना सकते हैं, 1869। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। Pharaohs were the rulers of ancient Egypt। वहां लाइन पढ़े होंगे कि मिस्र के जो राजा थे उनको फराओ कहा जाता था, और उनकी भी शक्तियों का नाम व निशान खत्म हो गया। The might of the pharaohs was broken। और ये फराओज कहां के शासक थे? इजिप्ट। इजिप्ट समझते? मिस्र। The common people lived independently and followed their day's occupation। इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों रीडिंग बहुत नेसेसरी है। एकदम ये चैप्टर के अंदर से उठाता है और वहां कट मार देता आपको। कहता कि आम लोग आजाद जिंदगी जिए, स्वतंत्र जिंदगी दिए, और उन्होंने अपने पसंद से अपना व्यवसाय चुना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या चुने थे? तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन चुने थे, यानी खेती बाड़ी चुने थे। Days were satisfied with small villages। कौन अपने अपने छोटे छोटे गांव को लेकर के संतुष्ट रहे थे? Our ancestors, हमारे पूर्वज। अमेरिकन्स नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन का चर्चा ही नहीं है चैप्टर में। रोमन्स नहीं होगा, आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर का मतलब होता है दोस्तों हमारे पूर्वज। तो वहां लाइन पढ़े होंगे चैप्टर में कि हमारे पूर्वज अपने छोटे छोटे गांव को लेकर के वो संतुष्ट थे और खुशहाल थे। उन्होंने अपना स्वदेशी शासन का आनंद उठाया। हमारे पूर्वज चाहते तो अपने गांव को शहर में बदल सकते थे, लेकिन शहर को उन लोगों ने एक मुसीबत का जाल के रूप में देखा कि शहर में लोग
खुशी से नहीं रहेंगे। लोग पैसे के पीछे भागेंगे, लोग बुराइयों में मुब्तला होते चला जाएंगे। बहुत सारी बातें आगे सोच करके उन्होंने क्या किया, अपना गांव में ही रहना, गांव की जिंदगी को जीना बेहतर समझे। आज भी कहते हैं ना भारत गांव का देश। तो शहर तो गिना चुना है, पूरा भारत तो गांव में बसा है, शहर को गिन सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स। गांधी जी डाइड इन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948। डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर एंसेस्टर्स या फोरफादर, दोनों का मतलब एक ही होता है, हमारे पूर्वज। आपको वहां एंसेस्टर्स भी दे सकता है, फोरफादर्स भी दे सकता है। आवर एंसेस्टर्स फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो वहां लाइन पढ़े थे कि हमारे पूर्वज चाहते तो बहुत सारे मशीन बना सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं किए कि वो नहीं चाहते थे कि हम इन मशीनों का गुलाम बने, हम इन मशीनों का गुलाम बने। क्योंकि हमारे सेहत का, हमारी हेल्थ का जो असली राज छिपा हुआ है हमारे हाथ और पैर के सुचारू रूप से संचालन में। जब तक हम हाथ और पैर को सही रूप से संचालित नहीं करेंगे तब तक हमें असली खुशी महसूस नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप जिस दिन काम करते हैं उस दिन कितना शानदार तरीके से आपको नींद आता है, मन फ्रेश रहता, और लगातार आप खाली सोते ही रहिए, आराम ही करते रहिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका नींद जो है ना मच्छर मारने में निकल जाएगा। टॉपिक में है आपका कि अगर आप काम नहीं करते हैं, जितना एनर्जी आप लेते हैं वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाकर के आपका जमा होगा, और जहां जमा होगा वहां तो भाई आपको डिस्टर्ब करेगा ही। आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका शरीर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, आपको मजा नहीं आएगा। वो लोग सब कुछ देखे, इसलिए सुझाव दिए कि अगर असली जिंदगी, शानदार जिंदगी जीना चाहते हो तो हाथ पैर को सही रूप से संचालित करो। अगर हाथ पैर चलाओगे तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का नौबत नहीं आएगा। हाथ पैर चलाओगे तो जो एनर्जी तुम इनटेक करते हो वो एनर्जी जहां जाना चाहिए, जिस हिसाब में बंटवारा होना चाहिए उस हिसाब में बंटवारा होगा। लेकिन अगर वो एनर्जी स्टोर होता हुआ चला जाए, आपके अंदर जमा होता चला जाए, तो भाई तो कहीं ना कहीं हैंडल को दिक्कत करेगा आपका, कहीं ना कहीं जाके आपका लाइनर पिस्टन को जाम करेगा, कहीं ना कहीं आपका मोबिल खराब कर देगा, कहीं वायरिंग सिस्टम को डैमेज करेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देगा, और फिर ले देके डॉक्टर के यहाँ चलिए। इसलिए हमें मानना चाहिए, और ये बात एकदम 100% सच है कि जब तक हाथ पैर को नहीं चलाएंगे तब तक असली खुशी आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे क्वेश्चन में, हमारे पूर्वज जानते थे वो मशीन बना सकते थे, उन लोगों ने जानबूझकर नहीं बनाया। किस लिए? ताकि हम गुलाम न बने। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। पहला ऑप्शन है दे न्यू वी वुड बी स्लेव्स, वो जानते थे कि अगर हम मशीन बना देंगे तो ये लोग गुलाम बन जाएगा, कहीं भी जाएगा मशीनें इस्तेमाल करेगा, मसल्लो पीसेगा ना मशीनें इस्तेमाल करेगा, धानों अगर कूटेगा तो मशीनें इस्तेमाल करेगा। तो नतीजा आज देख लीजिए हमारे समाज में, आज जो हाथ से होने वाला काम था उनका जगह मशीन ले लिया है, और फिर डॉक्टर के यहाँ लंबा लाइन लग गया। कपड़ा धोने वाला काम होना था हाथ से, मशीन ले लिया, तो वो जो एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा ही। सही आंसर यही है, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वो जानते थे कि हम खुश हो जाएंगे। क्या ऐसी बात है? मशीन देने से हम खुश हो जाएंगे। दे डिड नॉट वांट टू सी अस कंफर्टेबल, वाह खतरनाक ऑप्शन चुना है। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग खुश रहे। क्या ऐसा है? हमारे पूर्वज ऐसे थे?
दे वेयर इन्वियस ऑफ, वे लोग हम लोग से जलते थे। भाई हमको देखे ही नहीं तो वो जलेंगे कहां से? तो सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो जानते थे कि हम मशीन अगर छोड़ के जाएंगे तो ये मशीनों का गुलाम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डेज। कहता है भारत जो है अचल रहा है, अपने जो शान, अपनी जो पहचान, अपनी जो गरिमा थी उनको वो बरकरार रखा है। क्या है भारत की? ये शान है, खूबसूरती है। आजादी तो नहीं हो सकता, ये ग्लोरी, ग्लोरी में ना होता शान, गौरव। पावर नहीं, ऑनेस्टी भी नहीं, पावर और ऑनेस्टी की बात उसमें आया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty has been taken from Indian civilization। और इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूछेगा व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या है? तो यहाँ क्लियरली है कि सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। Our ancestor enjoyed true देश रूल। हमारे पूर्वजों ने सच में किस शासन का आनंद लिया? तो ट्रू होम रूल का, ट्रू होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। लाइन पढ़े होंगे, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो गरीब हैं वो खुश हैं, जो अमीर हैं वो दुखी हैं, जिसके पास जितना धन है वो उतना ही पागल है, और जिसके पास जितना कम है संसाधन वो उतना ही संतुष्ट है। इसलिए वो बोले कि शांति का, खुशी का धन से कोई ताल्लुक नहीं है, धन से कोई रिश्ता नहीं है। और दुनिया में जब तक ये दुनिया रहेगी गरीब लोग रहेंगे, अमीर भी रहेंगे, लेकिन सुखी संपन्न कौन नजर आता रहा है शुरू से अंत तक? गरीब ही। इसलिए कहें कि अगर खुशहाल, खूबसूरत, शानदार जिंदगी जीना चाहते हो तो ऐशो आराम करने वाली चीजों से दूर भागो। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 12 नंबर में, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव नाउ। कहता आखिर कुछ तो है हमारे हिंदुत्व में जो आज तक ये जिंदा है। ये लाइन कहां पढ़े थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे हम लोग। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। कहते आधुनिक सभ्यता की कुछ आविष्कार शानदार, चमकदार, कुछ ऐसे आविष्कार है जिनको देख करके अपने आप को रोकना असंभव है। ये लाइन कहाँ पढ़े थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है, द मोर वी इंडल्ज इन अवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड द बिकम। कहते जितने ही हम चाहतों के पीछे भागेंगे पूरा करने में, उतनी ही चाहतें और पैदा हो जाएगा और हम बेचैन हो जाएंगे। कहते मन क्या है? द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मन एक बेचैन पंछी है। इनको जितना दीजिएगा, जितना खुश करने की कोशिश कीजिएगा, ये उतना ही उदास होता चला जाएगा। अब जरा सा के लिए सोचिए, हमारे पास, आपके पास साइकिल है, तो साइकिल में चढ़ते हैं तो मन क्या कहता है? मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल आ जाता है तो फिर मन करता है कार। अब कार आ जाता है तो कार में भी हायर क्वालिटी का मन, अपना जो लिए हैं, अपना जो है उससे मन स्थिर नहीं रहता। दूसरे को देख करके मन तरफ उठता कि हमारे पास भी एगो जगुआर होता, हमारे पास भी एगो क्या BMW होता, हमारे पास भी
वो कार होता जो हमारे प्रधानमंत्री के पास पूरा सिक्योरिटी के साथ चल। अब वो जब हो जाए, एगो प्राइवेट जेट होता। सीमा नहीं है दोस्त, आप एक पूरा कीजिएगा दूसरा जाग उठेगा। ख्वाहिशों का कोई सीमा नहीं है। सीमा वहीं तक खत्म होता जब इंसान का अंतिम क्रियाक्रम होता, वहां से ये फ्लाई करना बंद कर देता है। जब तक ये फुल स्टॉप नहीं पड़ता ना, ये उड़ते रहता। ये लाइन कहां पढ़े थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जितनी हम ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे भागेंगे, उतने ही अरमान जाग जाग कर निकलते रहेंगे। In no civilization all men have attained. दुनिया की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जहां हर इंसान को क्या मिला हो? परफेक्शन। ये लाइन से उठा के दिया है। इन नो से सभ्यता नहीं रही है जहां इंसान को पूर्णता प्राप्त हो। जीवन इज एसोसिएटेड विथ। जीवन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो जीवन इटली से जुड़ा हुआ है। Who has written my experiment with truth? My experiment with truth नामक किताब किसने लिखा है? महात्मा गांधी। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। According to महात्मा गांधी, mind is a restless। ऑप्शन दिया डॉग। क्या डॉग सही है? कैट, बर्ड, बर्ड। Gandhi ji says that the rich are often seen to be। गांधी जी कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर होते हैं वही दुखी होते हैं। उसी को दुख में देखा जाता है, वही टेंशन में जीते हैं। Unhappy। Observing all this, our ancestors dash us from luxuries। तमाम बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या सलाह दिया है? क्या किया है? मना किया है। डिस्ट्रेड मना, मना करना। परसुएड मना मनाना, पटाने अपने पक्ष में लेना। प्रोवोक मना उकसाना। तो ऐसा उकसाया तो नहीं है, मनाया भी नहीं है, मना किया है। ऐसो आराम करने वाली चीजों के पीछे मत भागो। ये पार्ट 1 आप लोग का आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसका पार्ट 2 जल्द ही हम लोग रिलीज करेंगे। अभी ये पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है चैप्टर में, तो बहुत जल्द हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है दोस्तों। एग्जाम तक इसको हम लोग को कंटिन्यू करना है। जहाँ तक हो सके, जितना मेरे तरफ से होगा आप लोग के लिए करने का मेरा पूरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MSID इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।